हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन और विशेषज्ञ ITI यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग MCQ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 2 के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये MCQ क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के ज़रिए इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका लाभ उठाएं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के बारे में पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम से हम किस प्रकार का दोष को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। A नंबर ग्राउंड फॉल्ट भूदोष, B नंबर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष, C नंबर ओपन सर्किट फॉल्ट खुला परिपथ दोष और D नंबर वेक इंसुलेशन फॉल्ट कमजोर कुचालक दोष। तो ये इसका आंसर होगा B नंबर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लघु परिपथ दोष। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है इसको बोलता है लूप टेस्ट। लूप टेस्ट बोला जाता है। ये लूप टेस्ट से हम लोग 2 प्रकार का दोष को ज्ञात कर सकते हैं, एक ग्राउंड फॉल्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है, जो ये बैटरी वाला जो कनेक्शन होता है आपके सामने है, ये ग्राउंड में दिया जाता है और ये वाला जो शॉर्ट सर्किट दोष होता है इसमें दोष युक्त केबल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट of the underground cable is protecting the metallic set against corrosion? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुई कवच को क्षरण से बचाता है? इसमें पूछा जा रहा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग जो धातुई जो कवच होता है उसको क्षरण से बचाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A सर्विंग, B बेडिंग, C आर्मरिंग और D लेड सीट। तो इसका आंसर होगा B नंबर बेडिंग। तो पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि बेडिंग क्या होता है। बेडिंग वो धातुक जो सतह होता है उसके ऊपर एक फाइबर जैसे जूट, हेसन टेप, इस सब का एक बेडिंग की जाती है। और ये क्या करता है, ये बेडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है धातुक सतह को घर्षण और क्षरण से बचाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन यूज वेल सोल्डरिंग? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर हम सोल्डरिंग आयरन को जब उपयोग हम नहीं करते हैं तो उसको कहीं इधर उधर फेंक के रखेंगे तो उससे हानि हो सकती है। इसलिए उसे एक गंतव्य स्थान पे ही रखना चाहिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन A इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। B टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु।
टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। डी, टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो ये अगर हम लोग स्टैंड में नहीं रखेंगे, जहाँ तहाँ फेंक के रखेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे होता है ऑप्शन ए, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। हम लोग अगर स्टैंड में रख देंगे तो वो एक स्थान पे रहेगा, उससे कोई भी वस्तु में आग नहीं लगेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। Which types of wire joint is found in the junction box? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जो हम लोग घर में या कोई इंडस्ट्री में जहाँ जंक्शन बॉक्स होता है, उसमें किस टाइप का जोड़ किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, एरियल टेप जॉइंट, बी, प्लेन टेप जॉइंट, सीधे टेप जोड़, सी, रेड टेल जोड़, रेड टेल जोड़, डी, मैरिड जोड़। ठीक है, मैरिड जॉइंट। तो ये 4 ऑप्शन है और हम लोग का आंसर होगा रेड टेल जॉइंट। हम लोग क्या करते हैं जंक्शन बॉक्स में? रेड टेल जॉइंट करते हैं। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, जैसे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कूलम। इसका क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार का फार्मूला यूज करते हैं। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन है। ए, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप। बी, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। सी, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाई 2। ठीक है, डी, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? इसमें पूछा जा रहा है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन है। ए, डीप सोल्डरिंग, बी, सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, सी, सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग गन, डी, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना। ये जो गन होता है सोल्डरिंग गन, उसके द्वारा सोल्डरिंग किया जाता है रिपेयरिंग और सर्विसिंग कार्य के लिए। ठीक है, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? यहाँ डीप सोल्डरिंग के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है कि डीप सोल्डरिंग का उपयोग इस 4 ऑप्शन में किस में किया जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन। आइए, सॉफ्ट सोल्डरिंग, नर्म सोल्डरिंग, बी, पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी
में छोटे भागों की सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग किया जाता है। ये पीसीबी क्या होता है? पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ एक केबल का दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है ये जो एक्स है ये कौन सा भाग है। ठीक है, ये एक्स वाला भाग कौन सा भाग है? तो ये 4 ऑप्शन है। ए जूट फिलिंग, पार्सन फाइलिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड सीट, डी पेपर इंसुलेशन कागज कुचालक। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ये क्या है? लेड सीट। ठीक है, लेड सीट क्या होता है थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। लेड सीट सभी कोर पर एक कागज अथवा वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर लेड अथवा लेड एलॉयज की परत चढ़ाई जाती है। यह धात्विक परत नमी को कोर तक पहुंचने नहीं देता है। यह परत लेड सीट के साथ एल्युमिनियम की भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज एज हॉट पावरिंग कंपोनेंट फॉर मेकिंग जॉइंट इन अंडरग्राउंड केबल। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है पॉलीमाइन हार्डेनर, बी ऑप्शन है कास्ट रेजिंग कंपोनेंट, कास्ट रेजिंग यौगिक, सी है बिटुमिनस कंपाउंड बिटुमिनस यौगिक, डी है एपॉक्सी कास्ट रेजिंग कंपाउंड एपॉक्सी कास्ट रेजिंग कंपाउंड। इसका आंसर होगा सी बिटुमिनस यौगिक या बिटुमिनस कंपाउंड। ये हम लोग डालते हैं जॉइंट पे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन है। ए प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यौगिक क्षति से बचाना, बी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चराइजर एंड गैसेस, केबल को नमी एवं गैस से बचाना, सी प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, डी प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोराइजन, धातुइक कवच को क्षरण से बचाना। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा डी। डी नंबर होगा प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोराइजन, धातुइक कवच को क्षरण से बचाना। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेटेड द फॉल्ट इन यूजी केबल। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार से दोष को ज्ञात किया जा सकता है? अगर भूमिगत केबल में कोई दोष आ गया है तो वह किस विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। ए लूप टेस्ट, बी एक्सटर्नल ग्लोअर टेस्ट, बाह्य ग्लोअर टेस्ट, सी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ए नंबर लूप टेस्ट। ये लूप टेस्ट के बारे में पहले भी बता चुके हैं हम।
ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ ए स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइन्ड एज 7/1.40? यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? मतलब अगर कोई चालक कहीं लिखा हुआ है 7/1.40 किसी कंडक्टर में, तो ये 1.40 क्या दर्शाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बी रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, एक चालक की त्रिज्या। सी डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, सभी चालकों का व्यास। डी डायमीटर ऑफ इस कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ये बताता है हर चालक का मतलब कंडक्टर का डायमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए 61 mho पर एम, बी 56 mho पर एम, सी 35 mho पर एम, डी 28 mho पर एम। तो इसका आंसर होगा 30, सी नंबर 35 mho पर एम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइड विथ क्रॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? इसमें पूछ रहा है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? चार ऑप्शन है 1.11, बी 1.23, सी 0.181, डी 0.707। तो इसका आंसर होगा 0.81। धारा रेटिंग होता है 0.81। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। चार ऑप्शन है। ए सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक के समान। बी हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा। सी 1/4 साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक का 1/4। डी 1/3 साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक के 1/3। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक के आधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स? इस औजार का क्या नाम है? एक आपके सामने टूल्स रखा हुआ है, इस टूल्स का नाम पूछा जा रहा है, तो आप देख के इसको बताना है कि इस टूल्स का क्या नाम है। ए नंबर कटिंग प्लायर, बी नंबर वायर स्ट्रिपर, सी नंबर क्रिम्पिंग टूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर क्रिम्पिंग टूल्स। ठीक है, ये क्रिम्पिंग टूल्स है जिसके द्वारा हम तारों को छील सकते हैं और अगर लग लगाना है तो लग को अच्छी तरह दबा सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।